सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 3 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर अनीश शाह महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने 2 अप्रैल 2021 से अनीश शाह को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1991। अध्यक्ष अनीश शाह। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अन्य फाइनेंस कंपनी के अध्यक्ष के नाम जन स्माइल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष हैं रमेश रामनाथन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष हैं अरुण रामनाथन। मुथूट फाइनेंस के अध्यक्ष हैं एमजी जॉर्ज मुथूट। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं रविंद्र सिंह ढिल्लो। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भनवाल। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को किसने संबोधित किया है? ये संबोधित किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को संबोधित किया है और आसियान इंडिया हैकाथॉन का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से 1 से 3 फरवरी 2021 तक किया जा रहा है। भारत और आसियान के संबंधों को और मजबूत करने के लिए आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का उद्घाटन किया गया है। यह हैकाथॉन शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने सहयोग के माध्यम से आसियान और भारत दोनों के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष ली सुनलुंग हैं। महासचिव लिम जोक हुई हैं। सदस्य देश 10 हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। मोटो एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकन बनर्जी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? मोजाम्बिक में अंकन बनर्जी को नया राजदूत नियुक्त किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मापुटो है। करेंसी मोजाम्बिकन मोतिकाल है। राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी हैं। अन्य देशों के भारतीय राजदूत हैं सुरेश कुमार को पाकिस्तान देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। गौरव अहलुवालिया को अल्जीरिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोब्रागडे को नियुक्त किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ पीजीआई में देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ हो गया है और इस क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है ताकि मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी न हो। इस क्लिनिक में सबसे पहले मरीज के क्षतिग्रस्त अंग का इलाज किया जाएगा। उसके बाद उसे डॉक्टर की देखरेख में रखने के साथ फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग
और पुनर्वास से जुड़ी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इस क्लिनिक के संचालन का जिम्मा पीजीआई के हड्डी रोग विभाग के पास होगा। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। भारत में पहली बार मणिपुर राज्य के नोकपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है। उत्तराखंड पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क खुला है। गुजरात में भारत की पहली शहद प्रयोगशाला खोली गई है। उत्तराखंड में भारत का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। NHAI पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने हर घर पानी हर घर सप्लाई मिशन की शुरुआत की है? पंजाब राज्य ने शुरुआत की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन वर्चुअल शुरुआत की है। और इसके साथ ही पंजाब यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राजकीय पशु काला हिरन, ब्लैक बक। राजकीय पक्षी बाज है। राजकीय वृक्ष शीशम है। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117 है। टॉप 5 यहाँ की जो योजना है वो है आपकी घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। किसान फसल राहत योजना को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी स्पेस एजेंसी दिसंबर 2021 में मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को लॉन्च करेगी? ये लॉन्च करेगी इसरो। डी आपका आंसर हो जाएगा। इसरो दिसंबर 2021 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को लॉन्च करेगी। पहला मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2020 में प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण यह मिशन टाल दिया गया और अब मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। और इस मानव रहित गगनयान मिशन में वयोमित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और वयोमित्र अंतरिक्ष में होने वाले हलचलों और यान की कार्यप्रणाली पर नज़र रखेगी। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, जिसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। चलते हैं आगे की तरफ फ्रेंड्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष के सिवन हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। रूस कॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? रणजी ट्रॉफी को रद्द करने का फैसला किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 1934-35 से होती आ रही भारत की प्रमुख राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन 2020-21 घरेलू सीजन में नहीं होगा और ऐसा यह पहली बार होगा जब इस क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। उपाध्यक्ष महिम वर्मा, सचिव जय साहा हैं। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री हैं और महिला क्रिकेट टीम के कोच WV रमन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया है?
उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूगर्भ जल वेब पोर्टल का लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल के पुनर्भरण, संरक्षण तथा पुनः उपयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक का है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 सीटें हैं, विधानसभा सीटें 404 हैं। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। टॉप 5 पोर्टल है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। बी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइकाथॉन 2021 पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय निशानेबाजी दल ने कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में टॉप किया है और इस 24 सदस्यीय भारतीय शूटिंग दल ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। और इस प्रतियोगिता में 22 एशियाई देशों के 274 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता के नाम है सौरभ चौधरी। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पदक जीता है। दिव्यांग सिंह पवार मेंस 10 मीटर एयर राइफल में पदक जीता है। कियान चेनाई मेंस ट्रैप, राजेश्वरी कुमारी वीमेंस ट्रैप में इन्होंने पदक जीता है। नेक्स्ट है आपका, फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है हेनरी मोनिज को, भी आपका आंसर हो जाएगा। फेसबुक इंक ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है और वे 8 फरवरी को कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने और वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी किस राज्य की टीम ने जीती है? तमिलनाडु की टीम ने जीती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल्स में तमिलनाडु ने बड़ौदा टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया है और यह टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 12वां संस्करण है और अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम में खेला गया है। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मणिमारन सिद्धार्थ तमिलनाडु ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है और इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मो जंगल नाउ यूआर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस ऐप से उड़ीसा में वन भूमि के सही उपयोग और विकास के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वनीकरण कार्यक्रमों का ट्रैक करना
और पर्यावरण वन भूमि से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधरन हैं। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। राज्य के पशु सांबर, राज्य के पक्षी इंडियन रोलर, राज्य के वृक्ष अशोक का है। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया गया है? 2 फरवरी को यह दिवस मनाया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? पंजाब राज्य ने इसकी शुरुआत की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? आत्मनिर्भरता को। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? डेनमार्क ने ये खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सिसिली टायसन का निधन हुआ है, वो कौन थी? वो एक अभिनेत्री थी। भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसकी आत्मकथा बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट लॉन्च की गई है? हामिद अंसारी की आत्मकथा लॉन्च की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? भारत ने जीते हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हेनरी मोनिज को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दी लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? दलाई लामा ने ये पुस्तक लिखी है। भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में एनपी ट्रंग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस प्रजाति के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया है? मरीन टर्टल ने ये प्लान जारी किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोझिकोड में स्थापित किया जाएगा। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है। लिंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट और ब्रेक द थिन कार्टून अभियान भी यहाँ पर शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनीस शाह बने हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने ट्रॉफी जीती है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है? भव्य लाल यहाँ पर नई प्रमुख बनी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना है? बाली यहाँ पर सबसे पसंदीदा शहर बना है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 3 फरवरी का इतिहास। 3 फरवरी को क्या हुआ था? देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज ही के दिन 3 फरवरी को पुर्तगाली तथा ओस्मानों के बीच 1503 में दीव की लड़ाई भारत के दीव अब एक केंद्र शासित प्रदेश में हुई। सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदगीर के युद्ध में निजाम को 1760 में बुरी तरह हराया। विश्व में 1815 में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विट्जरलैंड में खोला गया।
युद्ध के दौरान 3 फरवरी 1915 को सुएज नहर पर जर्मनी और उस्मानी शासन की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर हमला किया। तो आपको बता दें कि सुएज नहर उस समय ब्रिटेन के नियंत्रण में थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत 1916 में हुई। मुंबई से कोरला के बीच भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा 1925 में शुरू हुई। पहली बार हवाई जहाज़ों से पार्सल भेजने का सिलसिला 1934 में शुरू किया गया। जावा पर 1942 के पहला जापानी हवाई हमला हुआ। जर्मनी और पूर्व सोवियत संघ के बीच स्टालिनग्राड नामक रक्त रंजित युद्ध 3 फरवरी साल 1943 में खत्म हुआ। रूस 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ शामिल होने पर सहमत हुआ। प्रयाग में 1954 में हुए कुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ में लगभग 500 से अधिक लोगों की जान चली गई। आज ही के दिन बेनेलेक्स आर्थिक संघ का गठन 3 फरवरी 1958 को हुआ। 3 फरवरी साल 1969 के दिन रूस का चालक रहित अंतरिक्ष यूना 9 चंद्रमा पर पहली बार पूरी तरह कंट्रोल में रहते हुए उतरा। भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की 1970 में तलचर में आधारशिला रखी गई। सन 1972 में जापान के सप्पोरो में एशिया में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS चक्र को 1988 में सैन्य बेड़े में शामिल किया गया। आज एक दिन अंतरिक्ष यात्री आइलीन कॉलिंस 3 फरवरी साल 1995 को अंतरिक्ष शटल को संचालित करने वाली पहली बनी। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में 1999 में डेमोक्रेटिक जनता दल का पुनरुद्धार हुआ। आर्थिक मंच की 29वीं वार्षिक बैठक का 3 फरवरी साल 1999 में स्विट्जरलैंड के दावोस में समापन हुआ। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर 3 फरवरी 2003 के दिन ही संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया। भारत के पहले सांसद दलीप सिंह सौंद को सम्मानित करने के लिए 3 फरवरी साल 2005 के दिन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में लाए गए विधेयक को आम राय से मंजूरी मिली। मिस्र का जहाज अल सलाम 98 लाल 2006 में सागर में डूबा। चीन ने 2007 में मल्टीपर्पज नेविगेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया। इराक की राजधानी बगदाद में 3 फरवरी साल 2007 में एक बाजार में हुए बम विस्फोट में 135 लोगों की जान चली गई। महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर के चोरी हुए नोबेल पुरस्कार के संकेत 3 फरवरी साल 2008 में बांग्लादेश में होने के संकेत मिले थे। भारतीय कंपनी की 11 खरब क्यूबिक फीट गैस का भंडारण 3 फरवरी 2008 को ईरान के तटीय क्षेत्रों में मिला। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2009 में गरीब उन्मूलन हेतु नया फॉर्मूला बनाया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने 2009 में राजस्थान रॉयल्स की हिस्सेदारी खरीदी। 3 फरवरी साल 2012 में अमेरिका में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आयोजित विज्ञान और गणित के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता इंटरनेशनल साइंस टैलेंटेड सर्च की 40 अंतिम उम्मीदवारों की लिस्ट में 7 भारतीय अमेरिका स्थान हासिल करने में सफल रहे। 3 फरवरी साल 2017 में चेन्नई पोर्ट में 2 तेल के जहाज़ों की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बड़े पैमाने पर तेल फैल गया। 3 फरवरी साल 2018 में भारत ने चौथी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। 3 फरवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। 3 फरवरी के दिन कई ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिन्होंने दुनिया में आकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। नामधारी संप्रदाय के संस्थापक राम सिंह का जन्म 1816 ईस्वी में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुहासिनी गांगुली का जन्म 3 फरवरी 1990 को हुआ। अभिनेता नासिर हुसैन का जन्म 3 फरवरी साल 1931 को हुआ। भारत की मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी साल 1938 में हुआ। रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर रघुराम राजन का जन्म 1963 में हुआ। भारतीय डांसर मॉडल राखी सावंत का जन्म 1980 में हुआ। भारतीय तमिल अभिनेता
सिलम्ब रसन राजेंद्र का जन्म 1983 में हुआ। हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री रीमा लागू का जन्म 1958 में हुआ। 3 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 3 फरवरी को पाकिस्तान की मांग करने वाले सबसे पहले समर्थकों में से एक चौधरी रहमत अली की 3 फरवरी साल 1951 में मौत हो गई। 1969 में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तथा तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता CN अन्नादुराई का निधन हो गया। 1978 में महाकवि शंकर कुरुप का निधन हो गया। 1979 में हिंदी के यशस्वी कहानीकार राधाकृष्ण का निधन हुआ। सन 2000 में दिग्गज तबला वादक उस्ताद कुरैशी अल्लाह रखा खान का निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया की महिला शासक रेजिना का 3 फरवरी साल 2010 में निधन हुआ। आर्थिक राज्य के कंवर का 3 फरवरी 2012 को देहांत हो गया। 2016 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम जाखड़ का निधन हो गया। 3 फरवरी के महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 3 फरवरी को उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। 3 फरवरी के दिन वन अग्नि सुरक्षा दिवस के साप्ताहिक उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस और वीडियो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।